मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एक ऐतिहासिक समझौते के तहत हमास और गाजा के सभी हथियारबंद गुट पूरी तरह अपने हथियार डालने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये उनकी 20 पॉइंट प्लान सीज फायर योजना का सबसे अहम चरण है। इस समझौते के बाद न सिर्फ गाजा का प्रशासन एक नई फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी, बल्कि इजरायली सेना भी गाजा से पीछे हट जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सालों से चल रहा ये संघर्ष वाकई खत्म होने जा रहा है या इसके पीछे भी कोई पेच है? आइए समझते हैं पूरा मामला। योजना और बोर्ड क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए बताया कि बोर्ड ऑफ पीस ने हमास के पूर्ण निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट को लेकर ये सहमति बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये ट्रंप की गाजा सीज फायर योजना का वो अंतर्राष्ट्रीय हिस्सा है जो युद्ध के बाद गाजा में हालात सामान्य करने, गाजा के पुनर्निर्माण और फंड जुटाने की निगरानी कर रहा है और खुद डोनाल्ड ट्रंप इसके अध्यक्ष है। ट्रंप का दावा है कि उनके 20 पॉइंट प्लान का मुख्य मकसद गाजा को फिर से एक सुरक्षित इलाका बनाना है ताकि भविष्य में कभी भी गाजा की जमीन का इस्तेमाल इजरायल पर हमलों के लिए न हो सके। गाजा में सुरक्षा कौन संभालेगा? तो फिर गाजा को कौन चलाएगा और इजरायली सेना का क्या होगा? ट्रंप के प्लान के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया चरणों फेजेस में लागू होगी। जैसे जैसे हमास और अन्य गुट अपने हथियार जमा करेंगे, इजरायली सेना IDF धीरे धीरे गाजा से पूरी तरह बाहर निकल जाएगी। इसके बाद गाजा का नियंत्रण एक नई फिलिस्तीनी नागरिक सरकार के हाथों में होगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF और एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स मिलकर संभालेगी, यानी गाजा में एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया जाएगा। जमीनी हकीकत और पेच। कागजों पर यह प्लान जितना आसान दिखता है, जमीनी हकीकत उतनी ही पेचीदा है। हमास के हथियार डालने का मुद्दा दशकों से सबसे कठिन सवाल रहा है। हालांकि कतर, मिस्र और तुर्की जैसे मध्यस्थों के जरिए हमास और फिलिस्तीनी गुटों ने सीज फायर के दूसरे चरण के रोड मैप पर सहमति जताई है। दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर तनाव अब भी बना हुआ है। सीज फायर की खबरों के बीच गाजा में छिटपुट हमले जारी है। ऐसे में देखना होगा कि इजरायल और हमास दोनों इस समझौते को कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि गाजा में स्थायी शांति की तरफ ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है। लेकिन क्या हमास वाकई अपने सारे हथियार छोड़ देगा और क्या इजरायल गाजा से पूरी तरह पीछे हटेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरी सीज फायर डील पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस प्लान से गाजा में शांति आ पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।